इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिहार को 24वां मुख्यमंत्री मिल गया। सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब बिहार में बीजेपी के किसी नेता ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक भवन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम बने विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने नीतीश कुमार के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। भविष्य में भी नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। वहीं डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम सबको साथ लेकर काम करेंगे और सब मिलकर बेहतर काम करेंगे। तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो बन चुके हैं। डिप्टी सीएम विजय और विजेंद्र ने भी इस दौरान शपथ ली। तो बीजेपी में पहली बार कोई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। बिहार में सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। तो बिहार की राजनीति में ये बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला। आपको बता दें, डिप्टी सीएम के रूप में दो नेताओं ने शपथ लिया, वहीं सम्राट चौधरी ने सीएम के रूप में शपथ ले ली है। तो सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली। काफी बड़ा बदलाव जो है अब बिहार में देखने को मिल सकता है। 20 साल से नीतीश कुमार जो हैं वो सुशासन बाबू के रूप में शासन कर रहे थे। अब सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी मिली है। अब देखना ये होगा कि सम्राट चौधरी जो हैं किस तरीके से अपनी एक छवि बनाते हैं बिहार में, और क्या कुछ बदलाव जो है सम्राट चौधरी के शासनकाल में देखने को मिल सकता है। तो पहली बार बिहार में बीजेपी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। साथ ही उन दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। विजय और विजेंद्र ने दोनों ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले ली है। तो आज बिहार को 24वां मुख्यमंत्री जो है वो मिल गया है। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत देखने को मिली। तो पहली बार बिहार में बीजेपी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री जो है वो बना है। सम्राट चौधरी ने सीएम के रूप में शपथ ली। आपको बता दें, बिहार में 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली। पहली बार बीजेपी का कोई मंत्री जो है वो सीएम के रूप में शपथ लिया है बिहार में। तो बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हुई। आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली। उनके साथ दो डिप्टी सीएम विजय और विजेंद्र ने भी शपथ ली है। तो अब इस सरकार में देखना होगा कि सम्राट चौधरी जो है किस तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, किस तरह से अपनी कार्यशैली को वो दिखाते हैं और बिहार की जनता के लिए क्या कुछ नया सम्राट चौधरी के शासनकाल में किया जाता है। तो आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। 24वें मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने हैं सम्राट चौधरी। उनके साथ ही आपको बता दें, दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। विजय और विजेंद्र ने भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है। पटना के लोक भवन में यह पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। 20 साल से नीतीश का
राज था। अब उसके बाद सम्राट चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी, सीएम के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 63 के ए ब्लॉक में बुधवार यानी आज भी श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे इलाके में हलचल बढ़ गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से वेतन, काम की स्थिति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। स्थानीय प्रशासन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी लगातार जारी है, ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो आपको बता दें, लगभग 2 दिनों से ये बवाल जो है वो देखने को मिल रहा था और आज भी सेक्टर 63 के आसपास श्रमिकों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। हालांकि भारी पुलिस बल जो है इस दौरान तैनात रहे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। आज कहीं हो हंगामा जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन माना यही जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन जो है आज भी जारी है। पुलिस बल बड़ी संख्या में वहां पे तैनात किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात है। मांगों को लेकर सड़कों पर मजदूर जो है वो उतर रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों से नोएडा की स्थिति जो है बेहद संवेदनशील बनी हुई है। लगातार मजदूरों का प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उन्होंने संज्ञान लेते हुए मजदूरों की सैलरी बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि कब तक इस पर रोक लगाया जा सकता है और ये बातचीत। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति आज देखने को मिल रही है नोएडा में? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से नोएडा के अंदर जो है कर्मचारी वेतन को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार जो है अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था। नोएडा के सेक्टर 62 हो, 58 हो, 59 हो, 60 हो, 61 हो, 62 हो, तमाम जगह पर जो है प्रोटेस्ट जो चल रहा था। कल से लगातार ये जारी था, लेकिन उससे पहले जो देखा जा रहा था कि आखिरकार जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको देखते हुए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी तरीके से नजर यहाँ पर बनी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए थे। उसके बाद तमाम चीजों को देखते हुए उसके पहले भी जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रमिकों को लेकर जो बातचीत यहाँ पर की गई थी, नोएडा के डीएम की तरफ से लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, उसकी जो वेतन की मांग थी उसे बढ़ा दिया गया। उनकी न्यूनतम मांगे जो थी उन्हें कर दिया गया था। कंपनियों के बाहर पर जो है अलग अलग जगह पर जो है नोटिस चिपका कर दिए गए हैं, नोटिस लगा दिए गए हैं कंपनियों के बाहर में। कंपनियों के बाहर कहा गया है कि आखिरकार किसी भी कर्मचारी की जो सैलरी है उस सैलरी को बढ़ोतरी जो हुई है उसको जो पूरी तरीके से यहाँ पर दी जाए, चाहे उसको जो है ईएफओ, पीएफओ, तमाम जो चीजें यहाँ पर चलती हैं पर कर्मचारी को लेकर जो 12 से 13 हजार रुपए यहाँ पर प्रतिमाह जो कर्मचारी को दिए जा रहे हैं, उसको देखते हुए एक प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था। तो लेकिन उसके बाद नोएडा के डीएम ने भी सख्त आदेश दे दिया गया है कि आखिरकार जो ट्विटर हैंडल है, जो तमाम यूट्यूबर चैनल चल रहे हैं, उनको देखते हुए कहा गया है कि आखिरकार इन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की भ्रामक जो खबरें यहाँ पर फैलाई जा रही हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, तो उसको देखते हुए तमाम यहाँ पर चीजें रखी गई। नोएडा की कमिश्नर जो लक्ष्मी सिंह है, उन्होंने भी दिन का रोड पे उतर के जो है लोगों से अपील की है, जो कर्मचारी है उनसे अपील की है, उनसे मांग की गई है कि आखिरकार इस तरीके का धरना प्रदर्शन ना करे। जो कर्मचारी है, कर्मचारियों से बातचीत की गई थी। उसके बाद में जो कंपनियों के मालिक है, कंपनियों के मालिकों से भी यहाँ पर बातचीत की गई है। मालिकों से भी बातचीत में नोएडा के डीएम जो है उन्होंने कहा है कि आखिरकार जो सैलरी बढ़ी है उस सैलरी की बढ़ोतरी को देखते हुए इनको जो समय पे सैलरी दी जाएगी। जो बचता है, जो ओवर टाइम है, उसका भी यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। जो ओवर टाइम कराते हैं, लोगों को जो रोक के काम कराया जाता है, उसको भी पैसे देने की मांग की गई है और तमाम यहाँ पर चीजें रखी गई हैं। जी नितिन, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया, लोगों के वेतन जो है वो बढ़ा दिए गए, उसके बाद भी मजदूरों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्यों आज भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से नोएडा के सेक्टर 63 से एक ब्लॉक के अंदर आज प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उसका कहना है कि कंपनियों के बाहर नोटिस जारी कर दिया गया है, नोटिस चिपका कर दिया जी। खुद सभी कर्मचारियों से भी और
कंपनियों के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करी थी, उनसे कहा गया था कि जो सैलरी है उसे बढ़ोतरी को यहाँ पर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इस पे बनी हुई थी प्रोटेस्ट पर, लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था 4 से 5 दिन से, और उसको देखते हुए तमाम चीजें यहाँ पर जो मिलने को देखी गई थी, और उस पर कहा गया था कि ऐसी जो भ्रमित खबरें फैलाएगा उस पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। खुद यहाँ पर जो है नोएडा के कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, डीएम हो या चाहे डीजीपी हो, उनकी खुद नजरें यहाँ पर बनी हुई थी। डीजीपी जी ने खुद ही इस चीज का आदेश दे दिया गया था किसी भी कर्मचारी के साथ में इस तरीके की जिस तरीके की जो यहाँ पर उनकी समस्या, उनको समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाए। कंपनियों के मालिकों से बातचीत की जा रही है और मालिकों को भी बोला गया है खुद नोएडा के डीएम ने कि आखिरकार जो कंपनियां चल रही हैं, कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको जो है यहाँ पर जो है उनका वेतन यहाँ पर समय से दिया जाएगा। 7 तारीख का यहाँ पर वादा किया गया है कि 7 तारीख तक जो सैलरी है वो आ जाएगी बढ़ोतरी की लेकर, और उसके बाद भी 300 से ज्यादा जो कर्मचारी थे जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे, उन कर्मचारियों को देखते हुए उनको जो है पहले से ही जेल गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार कर्मचारी आखिरकार जो हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि आज भी देखा गया था सुबह के टाइम में। बिल्कुल नितिन, अगर आज की बात की जाए तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल स्थिति को नियंत्रण करने को देखते हुए लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। खुद नोएडा की कमिश्नर मौके पे हैं, नोएडा की डीएम खुद मौके पे जायजा कर रही है। जो कंपनियों के बाद धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से कंपनियों में तोड़फोड़ की गई कर्मचारी की तरफ से, उनपे भी कार्रवाई की जो मांग थी उसे भी जो है कहा गया था। लेकिन उसके बाद आज जो कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे नोएडा सेक्टर 63 ए ब्लॉक में, तो उसको देखते हुए पहले ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई, चप्पे चप्पे पर नजर बनाई गई है। लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि आखिरकार धरना प्रदर्शन को खत्म किया जाए, लगातार अपने काम पे ध्यान दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी जो कर्मचारी है लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि आखिरकार हमें जो है लिखित में यहाँ पर दिया जाए। आखिरकार जो यहाँ पर कहा गया था कि जो बढ़ोतरी हुई है सरकार के द्वारा, जो कर्मचारियों को जो बढ़ोतरी देने की बात यहाँ पर की गई थी, एफओ या पीएफ, तमाम यहाँ चीजें हैं कि कर्मचारी को यही कहना है कि हमें जो है 10 से 12 हजार रुपए सैलरी यहाँ पर दी जाती है, तो उसमें हमारा घर का खर्चा कहाँ से चलता है? क्योंकि देखा जाता है कि आखिरकार जिस तरीके से जो है एलपीजी गैस भी महंगी हुई है, तो उसको देखते हुए कर्मचारी खुद पहले से परेशान है। चाहे यहाँ पर रूम रेंट की बात की जाए, क्योंकि कर्मचारी को कहना है कि इतना जितनी हमें सैलरी मिलती है उससे ज्यादा तो हम जो है बाहर जो है के मकान मालिकों को दिया जाता है, और तमाम यहाँ पर जो चीजें इस तरीके से देखी जाती है। तो उसको देखते हुए खुद नोएडा की पुलिस मौके पे मौजूद है, कर्मचारियों से बातचीत कर रही है। नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, तमाम डीसीपी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, आसपास के जिले की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए प्रशासन और श्रमिकों की बातचीत को लेकर, तो कितने स्तर तक ये बातचीत बढ़ी है? क्या उम्मीद लगाई जा रही है? क्या श्रमिक सहमत हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश दिए गए हैं उस बातों से? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से श्रमिकों की बात की जाए, क्योंकि कल भी श्रमिकों के जो अधिकारी थे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी, उसमें कहा गया था कि जिससे श्रमिकों की सैलरी जो है वो नहीं कटेगी, क्योंकि देखा जाता है जो ओवर टाइम भी यहाँ पर करते हैं, सैलरी की बढ़ोतरी की मांग यहाँ पर कर रहे थे। उनके जो तमाम मुद्दे थे उन मुद्दों को देखते हुए खुद नोएडा कमिश्नर ने और नोएडा डीएम और श्रमिक के अधिकारी यहाँ पर आए थे। जिस तरीके से जो गठित टीम करी गई थी कि उनके लिए एक जो है वार रूम यहाँ पर बना दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, कुछ भी होता है तो एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है नोएडा डीएम की तरफ से। और लगातार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं इस धरना प्रदर्शन को देखते, और कर्मचारियों की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है हेल्प की बात जो की गई थी कि उनकी जो है मांगे हैं उनको जो पूरी की जाएगी। उसके बाद भी लगातार कर्मचारी को धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन आज की बात की जाए तो आज नोएडा सेक्टर 63 में हो रहा था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने पूरी तरीके से इस मामले को जो है बिल्कुल नितिन, अब देखना ये होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद भी ये प्रदर्शन कब तक रुकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन चौधरी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, औद्योगिक श्रमिकों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को लेकर प्रशासन ने अब सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार यदि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी या उसके श्रमिकों द्वारा उपद्रवी व्यवहार किया जाता है तो संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी श्रमिकों, औद्योगिक इकाइयों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन को 13,690 से बढ़ाकर 16,868 रुपए तक किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया गया है। तो आपको बता दें, उपद्रव करने पर ब्लैकलिस्ट और लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। डीएम की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, प्रशासन की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई के
निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपद्रव करता है तो ब्लैक लिस्ट और लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। श्रमिक वेतन वृद्धि पर सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इन श्रमिकों की जो सैलरी है वो बढ़ा दी है। 13,690 से बढ़ाकर 16,868 रुपए तक किए गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को नियमों का पालन करने का निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको हम आउटसोर्सिंग एजेंसी भी कहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। मैं पुनः सभी से अपील करती हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखें। वायलेंस इज नॉट द आंसर। किसी भी प्रकार का वायलेंस होगा, किसी भी प्रकार का अराजकता अगर फैलाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मेरी पुनः सभी श्रमिकों भाइयों बहनों से, सभी औद्योगिक इकाइयों से, सभी संविदाकारों से यह अपील है, सभी गौतम बुद्ध नगर के निवासियों की तरफ से अपील है कि जिले की शांति व्यवस्था को बरकरार रखें, जिले का सौहार्द बनाए रखें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। ये बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 20 साल के नीतीश कुमार के शासन के बाद अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विकास की रेखा को और आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, जिसके साथ ही राज्य में पहली बार बीजेपी का अपना सीएम होगा। संजय सरावगी के इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर तंज कसते हुए कहा कि वो लालू की पाठशाला से ही निकले हैं, इसलिए वो सम्राट चौधरी जो भी है राजद की ही देन है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जबकि राजद की ओर से इस बदलाव पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट राहुल गांधी से चाहिए क्या? जो राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, दूसरे राज्य में जाकर देश को नीचा दिखाते हैं, पाकिस्तान जाते, कहीं भी पूरे देश में जाते हैं, तो जो भारत माता के सर को नीचा झुकाने का काम करते हैं, उनको उनसे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो भारत माता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, जो भारत माता को चौथी आर्थिक महाशक्ति, आर्थिक सैन्य शक्ति बनाए हैं, आने वाले समय में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का उन्होंने घोषणा की है। उस नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी को से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव की पाठशाला, लालू यादव जी आरएसएस और भाजपा के समर्थन से ही पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और सम्राट चौधरी जी तो बरसों बरस तक संगठन में काम किए, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री से लेकर वित्त मंत्री से लेकर और गृह मंत्री, सभी मंत्रालयों में उनकी कार्यदक्षता लोगों ने देखी, और संगठन का भी अपार अनुभव, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का उनको अपार अनुभव है। अब कांग्रेस ने फैसला लिया है, वो जो आरक्षण है, महिला आरक्षण है उसका और परिसीमन का, दोनों का विरोध। देखिए, कांग्रेस की मंशा सही नहीं है।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।